आपने कराया था और ने बोला क्या बेटा कि आप करवाया था देख बेटा, बोलिए। यस। क्या सर, आपने वो क्वेश्चन कराया था बट है ना हम नोट नहीं कर पाए थे। आपने मतलब हमने आधा लिखा था उतने में वो क्लास ऑफ हो गई थी अपने आप ही। आपने बोला था कि आगे क्लास नहीं होगी, मतलब यहाँ तक ही ओके, होगी। तो जो भी क्वेश्चन करवाया था वो आया क्या समझ में, क्या करवाना है? तो एक बार दोबारा करवा दो। ओके, तो अपने पास में क्वेश्चन था, ये था क्या? लेट एक्स इक्वल्स टू 4 की पावर x अपॉन में 4 की पावर x+2। ये गिवन था अपने पास, है हाँ, ना? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x प्लस f(1 - x)। एफ ऑफ 1 - x, इसका अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना था अभी, है ना? तो देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स तो ये अपने पास गिवन ही है, एफ ऑफ 1 - x फाइंड आउट करते हैं जरा, क्या आता है देखते हैं जरा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ 1 - x इज इक्वल्स टू, जहाँ पे भी x है उसको 1 - x से रिप्लेस कर दो भाई। तो 1 - x से रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा, सर इसका आंसर 1 आ रहा है सर। बिल्कुल बनाएगा बेटा, 1 - x और प्लस हो जाएगा 2। क्लियर है वाली बात बेटा? ओके, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे देखते हैं क्या बनेगा। ये हो जाएगा 4 टू द पावर 1 इंटू, ये हो जाएगा 4 टू द पावर कितना, माइनस ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस ये हो जाएगा 2। अब 4 टू द पावर माइनस x को 1 अपॉन 4 टू द पावर प्लस x लिख सकते हैं भी, लिख डालिए। ये हो जाएगा 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 टू द पावर x इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 अपॉन, ये हो जाएगा 4 टू द पावर x और प्लस ये हो जाएगा 2। ओके, डिनोमिनेटर में देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 - x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 टू द पावर x इज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर x इज डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर x। 4 टू द पावर x से 4 टू द पावर x कैंसिल आउट हुआ, तो रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे अपने पास, 4 अपॉन में आ गया अपने पास ये 4 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर x। 2 कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, तो जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो ये जाएगा 4 अपॉन एफ ऑफ 1 - x जो है ये इक्वल आ जाएगा 4 अपॉन 2 कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2 प्लस 4 टू द पावर x रिमेनिंग रह जाएगा। ये कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 2। तो एफ ऑफ 1 - x अपने पास इक्वल आया था किसके, 2 अपॉन 2 प्लस 4 टू द पावर x के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का समेशन ही तो पूछा था अभी। यहाँ से अपने पास एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 - x, है ना, ये इक्वल आ जाएगा किसके भी, 4 टू द पावर x इज डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर x प्लस 2, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4 टू द पावर x प्लस 2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा 4 टू द पावर x प्लस 2, सिमिलर दोनों का डिनोमिनेटर, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा 4 टू द पावर, न्यूमरेटर आ जाएगा अपने पास 4 टू द पावर x प्लस 2। सिमिलर क्वांटिटी है, कैंसिल आउट होगा तो ये कितना आ जाएगा 1। क्लियर है वाली बात? यस सर। मुझे ऐसे क्यों याद आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाई दिया था तुम लोगों को? तो आपने करा दिया था बट हम नोट नहीं कर पाए थे कि है ना, तब मैंने क्लास ऑफ हो गई थी, 40 मिनट्स की थी ना, सेकंड वाला वो ऑफ हो गया अच्छा था। अच्छा, ओके, यस सर। बड़े आगे। यस सर। चलिए उसके बाद इन जनरल लिख लेते हैं इसी बात को। इन जनरल, इन जनरल fx is equals to a to the power x upon a to the power x plus root a। फिर a जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0। देन क्या हो जाएगा, f of x प्लस f of 1 - x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ये तो 4 to the power x 4 to the power x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 है ना,
तो हमेशा क्या होगा, यही सिचुएशन बनेगी। क्लियर है वाली बात कि f of x plus f of 1 minus x is equals to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? ओके सर। तो अगर कभी भी अपने पास में इक्वेशन गिवन हो कि f of x plus f of 1 minus x equals to अगर 1 दे रखा हो, तो fx को अपन क्या है एज्यूम कर सकते हैं, fx कैन बी e to the power x upon e to the power x plus square root of a हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? और अगर ये गिवन है तो f of x plus f of 1 minus x का वैल्यू हो जाएगा। दोनों तरह से इसको अपन याद रख सकते हैं। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके ओके, नोट डाउन हो गया सर। ओके। उसके बाद हेडिंग डालो। सेकंड नंबर टाइप, पहला तो अपना एल्जेब्रिक फॉर्म हो गया। अब सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं। सेकंड नंबर हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो ऑर्डर पेयर किस टाइप से रिप्रेजेंट होगा? मान लो कि अपने पास में क्या दे रखा है, लेट सेट ए दे रखा है। मान लो अपने पास क्या सेट ए दे रखा है, मान लो ए बी सी, ओके। एंड सेट बी दे रखा है अपने पास, मान लो क्या 1 और 2। ये वाली बात, ये दो, ये इस टाइप से अपने पास में सेट दे रखा है। देन ordered pair representation of function f a to b, है ना, a to b is a से b में कोई भी फंक्शन अगर दिखाना है तो इस टाइप से हो सकता है। f is such that क्या हो जाएगा, a को लिंक कर दूं मैं किसके साथ, मान लो a को 1 के साथ लिंक कर दिया, b को मान लो 2 के साथ लिंक कर दिया, और c को मान लो फिर से 1 के साथ लिंक कर दिया। ये वाली बात? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये वाली बात? ओके सर। और क्या होना चाहिए यहाँ पे, कंडीशन क्या होना चाहिए इसको फंक्शन बनने के लिए, where every element of set A must be occurs at least once and only once, या फिर ऐसा बोल सकते हैं exactly once। सही समझ नहीं आई लाइन। बेटा कोई भी फंक्शन होता है उसको एग्जिस्ट होने के लिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट गिवन होते हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, लिंक होने चाहिए ना। तो ये वाला वही कह रहा है कि ये वाला क्या अपना, ये वाला अपना सेट ए होता है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो एग्जैक्टली एक बार आने ही चाहिए, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, और केवल एक बार। हमारी बात समझ में, कोई भी एक एलिमेंट जो है
उसके दो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते। क्लियर है वाली बात? यस सर। मतलब यहाँ पे A1 आ गया तो यहाँ पे A के साथ और कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता, क्योंकि A के साथ कुछ और आ गया तो फिर वो सिंपल रिलेशन हो जाएगा, ना कि फंक्शन। ठीक है, क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली वन से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिख लेना अकर्स एटलीस्ट वंस एंड ओनली वंस, है ना? तो इसका मतलब इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ भाई? एफ को लिख सकता हूँ, है ना? एफ जो भी अपना सेट है उसको अपन लिख सकते हैं ए कोमा बी सच दैट ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, where b is equals to f of a, है ना? ऐसी सिचुएशन बन गई, ये a है अपना, ये b है अपना, है ना? ये सेट a था, ये सेट b था। तो जैसे ही अपन ने f के अंदर a पुट किया तो उसने क्या दिया मुझे? b दिया। तो ये सेकंड वाले जो भी एलिमेंट है वो इस एलिमेंट पे जो वैल्यू आ रही है वो वाली वैल्यू। क्लियर है वाली बात? यस सर। क्या बेटा ये? सर वो जो वी कटा हुआ है सर उसका मतलब क्या होता है? क्या हुआ? सर वो साइन है ना सर, वी में ऐसे लाइन लगी हुई है सर, उसका मतलब क्या है सर? बेटा ये बताया था सेट्स में भी पूछा था तुमने, सच दैट ये हो जाएगा एप्सिलॉन, जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, है ना? यस सर। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। हो गया भाई? यस सर। ओके, तो देखिए भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर अपन बात करें तो ग्राफ्स बना लेते हैं और उसमें अपन देखते हैं कि मान लो कि y इक्वल्स टू fx का ग्राफ बनाया अपन ने, और वो ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहे हैं। मान लो कि पहला अपन क्या करेंगे, ग्राफ्स बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा वाला जो है फंक्शन बन रहा है और कौन सा वाला जो है फंक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है ना? ओके, देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बनाया ग्राफ, y इक्वल्स टू fx के ग्राफ्स बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो अपन ने ग्राफ बनाया, वो कुछ इस टाइप से मान लो, ये इस टाइप से ये ग्राफ बना है। ठीक है ना? दूसरा अपन ने ग्राफ बनाया, मान लो
ये ग्राफ बना दिया। थर्ड अपन ने ग्राफ बनाया, मान लो ये इस टाइप से ग्राफ। ये रहे वाली बात बेटा जी। ओके, अब अपन देखना चाह रहे हैं कि कौन सा वाला जो है वो ग्राफ बन रहा है, कौन सा वाला ग्राफ नहीं बन रहा है। तो देखिए भाई, अपन क्या करते हैं, जो भी फंक्शन होता है उसके अंदर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और x की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वो होता है अपना सेट a, ठीक है। और उसमें वैल्यूज जो मिलती है वो आती है अपने पास कहां से, फ्रॉम द सेट b। फंक्शन डिफाइन होता है फ्रॉम a टू b। जो भी ये फंक्शन है ये डिफाइन है फ्रॉम a टू b। क्लियर है वाली बात? ओके, ये यहाँ पे ये जो भी अपना x एक्सिस है इसी पे तो अपने पास भी क्या रहेगी, वैल्यूज रहेगी भाई। सारी बात समझ में? अरे हाँ बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। और अपने को ये भी अच्छे से पता है कि यहाँ पे ये जो भी वैल्यूज हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उनकी एक वैल्यू पे बी से कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, इमेज कितनी आनी चाहिए, एक ही आनी चाहिए। ये वाली बात बेटा जी। ओके, तो ये वाला जो भी x रखा अपन ने, मान लो ये x1 है, x1 पे वैल्यूज कितनी आ रही है भाई, एक तो ये वाली वैल्यू आ रही है y की, और एक ये वाली वैल्यू आ रही है y की। इसका मतलब x1 पे वैल्यूज कितनी आ रही है, इस वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, x1 पे जो भी वैल्यूज फाइंड आउट की, तो x1 पे मान लो अपने पास में दो वैल्यूज आ रही। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो ये फंक्शन होगा क्या बेटा? नहीं होगा सर। नॉट अ फंक्शन। ओके, इस पे अगर अपन बात करें, ये वाला मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, ये मान लो x3 है। x1 पे वैल्यू कितनी आई, एक वैल्यू। x2 पे वैल्यू कितनी आई, एक वैल्यू। x3 पे वैल्यू कितनी आई, एक वैल्यू। इसका मतलब हर बार क्या आ रही है, एक वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन हो इज अ जाएगा। फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। ओके, इसकी अगर अपन बात करें, इस वाले ग्राफ की अगर अपन बात करें, तो क्या ये फंक्शन है? इसमें फंक्शन नहीं होगा, दो नहीं वैल्यू होगा, आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये जो भी x1 आ रहा है इस पे क्या आ रही है, एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है। एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन। क्लियर है वाली बात? यस सर। तो पहले तो ग्राफ्स बना लो। सर यस, सर जो पहले वाला ग्राफ है सर, सर वो अगर हम बी के पर्सपेक्टिव में देखें तो सर तब तो वो होगी एक वैल्यू ये आ रही होगी और एक वैल्यू ये आ रही होगी, ऐसे भी तो नहीं देख सकते। यस सर। डन सर। ओके,
यस सर। यस सर। ओके, तो इसमें लिखो बेटा, लिखिए इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, in the graphical representation of functions, in the graphical representation of functions, we take independent variable, we take independent variable on x-axis, we take independent variable on x-axis and dependent variable on y-axis. क्योंकि x अपना क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसलिए उसको अपन x एक्सिस पे रखेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अपन क्या रखेंगे, y एक्सिस पे रखेंगे। क्लियर है वाली बात? इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन we take डन सर। and plot the graph, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x एक्सिस पे रखेंगे एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन y एक्सिस एंड प्लॉट द ग्राफ। जैसे अपन ने ग्राफ बना लिया, देन if align parallel to y axis, align parallel to y axis, cuts the graph at only one point, cuts the graph at only one point, then the function is, then it is a function. तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ग्राफ बना लिया, सब कुछ किया, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। जैसे ही पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो उसने ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया, एक ही पॉइंट पे कट किया। ये रही वाली बात बेटा जी, ये था अपना इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस we take the independent variable on x-axis and dependent variable on y-axis. Then if a line parallel to y-axis, cuts the graph at only one point, then it represents a function. Okay, क्लियर है वाली बात बेटा जी? हो गया नोट डाउन? सर लास्ट वाला रिपीट करो ना लाइन। If a line parallel to y-axis cuts the graph at only one point, then it represents a function. क्लियर है बेटा ये? यस सर। ओके, उसके बाद हेडिंग डालो, इमेज एंड प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज। तो इसमें लिखो, फॉर अ फंक्शन
f defining from a to b for a function f defining from a to b if an element if element a belongs to the set a belongs to the set a is associated with an element b which is belonging to the set b, then b is called the f image of a. और या फिर क्या बोल सकते हैं, इमेज ऑफ a अंडर f, ऐसा भी लिखा हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं इमेज ऑफ a अंडर द f, और या फिर क्या बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ f एट a. ये तीन बातें बोल सकते हैं. क्लियर है ये वाली बात? यस सर. यस सर. ये कोई फंक्शन है डिफाइनिंग फ्रॉम a टू b. क्लियर है वाली बात? तो इमेज ऑफ 1 कितना हो जाएगा भाई? 1 की इमेज क्या आएगी? a. इमेज ऑफ 2? a. इमेज ऑफ 3? b. क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर. यस सर. ओके. इसके बाद आगे एंड ऑल्सो इस वाले में बात कर रहे हैं अपन. ए इज, ये वाला एग्जांपल आप बाद में नोट डाउन कर लेना. एंड ऑल्सो ए इज द प्री इमेज ऑफ बी. क्लियर है वाली बात? A is the pre-image of B. और या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, और आर्ग्यूमेंट ऑफ B अंडर द फंक्शन F, ऐसा भी बोला जा सकता है. क्लियर है वाली बात? आर्ग्यूमेंट ऑफ B अंडर द फंक्शन F. जैसे एग्जांपल देना कोई. हो गया? नोट डाउन हो गया क्या ये वाला सब कुछ? नो सर अभी. तो देखिए भाई यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है. 1 जो है वो 1 की इमेज क्या है? A है. तो A की प्री इमेज क्या हो जाएगी? 1. 2 की इमेज क्या है? A है. तो A की प्री इमेज क्या हो जाएगी? 2. 3 की इमेज क्या है? B. तो B की प्री इमेज क्या हो जाएगी? 3. क्लियर है वाली बात?
यस सर। इमेज ऑफ ए क्या हो जाएगी 1 and 2। इमेज ऑफ बी क्या हो जाएगी 3। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यस ओके। उसके बाद फॉर अ फंक्शन फर्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन एलिमेंट कितनी होगी बेटा बताओ जल्दी से। एक एलिमेंट की मैक्सिमम कितनी इमेज हो सकती है? बी में जितने एलिमेंट है। अच्छा तो